जी बॉस। फैजान। सो इस छोटे से लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं टू। और टू क्वेश्चन जो है ना, ये पेपर जो है ये है 2024 का और वेरिएंट है मई जून 23। यू कैन वॉच यू कैन वॉच हियर। कौन सा पेपर है जी? मई जून 2024 और वेरिएंट 23 है, एट एएस इकोनॉमिक्स का। और क्वेश्चन नंबर हम टू डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट ए बी और पार्ट बी भी। सो व्हाट डज दिस स्टेट्स, अभी हम देखते हैं इसको। पेन का कलर चेंज करते हैं या ओके। सो फ्रॉम 2020 मोस्ट न्यू कार प्रोडक्शन इन यूनाइटेड किंगडम्स विल बी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। ठीक है जी, ये तो अभी ऐसे लगता है कि जैसे अभी ये आना चाहिए 2026 के पेपर में आना चाहिए। ठीक है, तो ये उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक कार्स आनी चाहिए। अच्छा, एक्सक्लूडिंग द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। प्राइस के अलावा डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सर एंड वेद पहले पहले तो ये बताएं, डिमांड को अगर मैं बताऊं कि शिफ्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं सिंपल डिमांड के, ये वही होंगे सर जो हाँ बताएं। फैशन ट्रेंड वेदर। बस गल खत्म। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बेस्ट। नेक्स्ट। सर यही तो ही पता है। तो सर ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो नहीं है। बस यही था सर। हम्म। हम्म, जी जी बताएं। सबसे पहले तो आप आएंगे कि क्या, हाँ कहाँ गया? एक्सक्लूडिंग द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में तो आपने बता दिया, फैशन है। ठीक है, फैशन, टेस्ट, हैबिट, पॉपुलेशन, पब्लिसिटी, वो आपने बता दिया, वेरी गुड हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट है, एंड कंसीडर विच ऑफ दीज डिटर्मिनेंट्स इज लाइकली टू बी द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंट एट द प्रेजेंट टाइम। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? इनकम करती है? जी सर। यस। पब्लिसिटी करेगी? पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, आ, ये दो, जी ये दो फैक्टर तो बहुत जबरदस्त हैं, बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। और कौन सा होता है? फैशन लिख सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में लोग सर एनवायरनमेंट का अगर ज़्यादा क्या कहते हैं उसके वो पीछे होए तो सर इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है। तो फैशन ट्रेंड्स ठीक लिख है, सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पॉपुलेशन भी हो सकती है, फैशन भी हो सकता है। तो बस आपने बताना है कि यार इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं। कोई से दो डिस्कस कर लें, कोई से एक कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जी। ये हो गया। अच्छा, अब ये हो गया ग्रेटेस्ट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा था। नेक्स्ट कहते हैं बी 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 पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट कहते हैं असेस वेदर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लाइकली टू बी मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमिनिंग द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स देन इनकम इलास्टिसिटी। मैंने आपको बताया था कि ये ना कंपैरिजन वाले देता है, इलास्टिसिटी को कंपेयर करवाता है। तो सर आपके वाई। पास है क्रॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए या इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब देखना पड़ेगा फिर दोबारा से। आप इनकम क्या नाम है, नॉलेज के पॉइंट्स क्या लिखेंगे? क्रॉस को एक्सप्लेन करेंगे, इनकम को बताएंगे। ठीक है, इनकम में आप बता देंगे नॉर्मल गुड, बता देंगे इंफीरियर गुड, बता देंगे एज इनकम राइज डेफिनेटली पीपल विल बाय मोर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। और ये क्या होगी? ये नॉर्मल गुड होगी, ये इंफीरियर गुड नहीं है। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी में आ जाएंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी में आप बता देंगे सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। और सब्सटीट्यूट में आप बता देंगे ट्रेडिशनल कार्स और उसका सब्सटीट्यूट जो है ना वो आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, क्योंकि उसी के ऊपर डिस्कशन है। सो अब आपके और साथ साथ आ जाएगा इलेक्ट्रिक कार्स का, आ जाएगा बैटरी के साथ रिलेशनशिप, वो कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे आजकल आपको पता है लिथियम बैटरी, तो आप यूज कर सकते हैं वो वाली नॉलेज जो आजकल आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसके बाद आ जाएगा कि assess whether cross elasticity demand is more important in determining the demand for electric cars than income elasticity demand. Yes, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कैसे इंपॉर्टेंट है? तो आपने पूरा लिंक बताना है कि अगर जो है ना पेट्रोल एक्सपेंसिव हो रहा है, पेट्रोल ड्रिवन कार्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं, पीपल आर स्विचिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दैट्स व्हाई ये क्रॉस इलास्टिसिटी में सब्सटीट्यूट का इम्पैक्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू नो इज दैट। इसी के बाद आ जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी में कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि जो ट्रेडिशनल व्हीकल है उनका कॉम्प्लीमेंट पेट्रोल है, और ईवी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बैटरी है। आप वो डिस्कस कर लेंगे एनालिसिस ठीक। कार्स के लिए। तो उसके बाद आ जाएगी इनकम।
if income is increasing, people are increasingly buying Tesla, BYD cars. ठीक है, if they can afford, they are buying. और दैट उसके बाद कंक्लूजन में दोनों आप कुछ बचे जाएंगे इनकम के साथ जाएंगे, कुछ जाएंगे क्रॉस के साथ। उसको भी हम देख लेते हैं कि व्हाट ही इज सेइंग हियर। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? एक्सक्लूडिंग द प्राइस ऑफ एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पर, ये तो बता दिया था, ए बी पे आ रहे हैं। असेस वेदर क्रॉस इलास्टिक डिमांड इज इंपॉर्टेंट और इनकम फॉर ईवीज। एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज मेंट बाय क्रॉस, नॉलेज के पॉइंट देख लें और एनालिसिस के। एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज मेंट बाय क्रॉस, then significance of price and availability of substitute models of both petrol and car मैंने अब देखिए हमने उसने नहीं कहा, ये हमने खुद ही कंपेयर करना था कि पेट्रोल ड्रिवन और ईवी इलेक्ट्रिकल ड्रिवन का आपने डिस्कस कर लिया। वीकनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट कौन सा? क्रॉस इलास्टिसिटी के जो वीकनेसेस हैं, अगर इलास्टिसिटी इटसेल्फ के, ठीक है, डाटा हो सकता है और अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो डिमांड को डिटरमिन कर रहे होते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज मेंट बाय इनकम में बता दिया। सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम एंड डिसीजन मेकिंग, इनकम में कैसे हेल्पफुल होती है, क्रॉस में कैसे होती है और इनकम में। उसके बाद वीकनेसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट छोड़े हैं ये तो। उसके बाद इवैल्यूएशन है, क्लियरली असेस extent to which cross elasticity demand is likely to be more important than income elasticity demand. Determine the demand for electric cars by comparing the significance of weaknesses of the both. भाई मैंने आपको पहले बताया, दोनों को आपने कंपेयर करके फाइनली आप कुछ बचे जाएंगे क्रॉस के साथ और कुछ बचे जाएंगे इनकम के साथ। गॉट इट? वो कभी भी ऐसे नहीं कहता कि एक को चूज कर देगा कि दिस इज द बेस्ट। ठीक है, कौन सा इन्फ्लेशन ज्यादा डेंजरस है, कॉस्ट पुश या डिमांड पुल, वो इस तरह क्वेश्चन करता है। ये कभी भी वो नहीं कहेगा कि ये वाला डेंजरस है, आपका एनालिसिस जज करना चाहता है। गॉट इट? तो मेरे नजदीक जो है, आई विल गो विद के मैं वो क्रॉस के साथ चला जाऊंगा, मैं उसके आर्गुमेंट बिल्डअप कर लूंगा, वही मैं हूंगा। मैं नेक्स्ट टाइम कहूंगा नहीं यार इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो दे दूंगा। तो ये डिपेंड करता है मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। गॉट इट? तो इंशाल्लाह ये वाला हम सेशन करते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ देर के बाद।